आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, कभी कभी मन बड़ा विचलित हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम जा कहाँ और किस दिशा में रहे हैं। क्या इसी हालात को देखने के लिए, क्या ऐसे हालातों को देखने के लिए हमने कभी कल्पना भी की थी। आज जो हालात चल रहे हैं समाज में, उनको देखकर अब दिल घबराने लग गया है कि आखिर क्या होगा मेरे समाज का, आखिर क्या होगा मेरे समाज के बच्चों का। आज सुबह से लेकर अभी तक दो तीन साथियों से फ़ोन पर चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं से पता चला कि इन 2 दिनों में एक दो रिश्ते और टूट गए समाज में। साथियों, जब एक घर के अंदर एक बेटी का जन्म होता है या एक बेटे का जन्म होता है तो माता पिता बहुत सी आशाएं लगाते हैं अपने उन बच्चों से। उन्हें बड़े लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं उनको नौकरी या रोजगार करवाया जाता है और उसके बाद नंबर आता है उनके शादी विवाह करने का। जब उनकी शादी विवाह की जाती है तो माता पिता, दोनों ही पक्षों के माता पिता, लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, बड़ी आस लगाते हैं, बड़ी उम्मीदें करते हैं कि हमारे बेटे की शादी होगी, ऐसी करेंगे हम, ऐसी शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। छोटे बड़े भाई अपने भाई की शादी के सपने सजोते हैं। मैं शादी में ऐसे कपड़े सिलवाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, इस गाड़ी से जाऊंगा। बहनें अपने भाई की शादी में बड़ी आस और उम्मीदें लगाती है कि जब मेरे भाई की शादी होगी तो मैं जाऊंगी, अपने भाई के लिए ये लेके जाऊंगी, अपनी आने वाली भाभी के लिए ये सामान लेके जाऊंगी और बड़े हक से नेक मांगूंगी। वहीं पिता भी सपने सजोता है कि मेरे घर में एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी आएगी। वहीं रिश्तेदार भी खुशी खुशी सपने सजोते हैं कि हम उस शादी में जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। जब इतने सपने एक बेटे का पिता सजोता है, एक बेटे का परिवार सजोता है, तो वहीं दूसरी तरफ भी बेटी का परिवार भी अनेकों तरह के सपने सजोता है कि जब हमारी बेटी की शादी होगी तो हमें हीरे जैसा दामाद मिले, बढ़िया कमाता हो, बढ़िया काम हो और हमारी बेटी को, जिसको हमने लाड़ प्यार से पाला है, उसको बड़े लाड़ प्यार से रखने वाले माता पिता मिलें, पति मिले। और अनेकों तरह के सपने लड़की के माता पिता भी सजोते हैं। वहीं लड़की भी जब लड़की शादी योग्य हो जाती है और जब उसके रिश्ते की बात चलती है तो वह भी मन में हजारों तरह की धारणाएं रखती है अपने पति के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, अपने ससुराल के प्रति। और उन सपनों का ताना बाना वो कई दिन लगातार बुनती रहती है जब तक शादी होकर वो उस घर ना चली जाए। जब दोनों ही पक्ष इतना गहन विचार करते हैं, इतने ताने बाने बुनते हैं, इतने सपने सजोते हैं, तो फिर शादी के बाद क्यों टूटते हैं ये रिश्ते? फिर शादी के बाद क्यों टूटते हैं ये रिश्ते? क्या इन रिश्तों की टूटने की वजह स्वार्थ है? क्या इन रिश्तों के टूटने की वजह झूठा अहम है? क्या इन रिश्तों के टूटने की वजह झूठी अकड़ है?
क्या इन रिश्तों के टूटने की वजह झूठा दिखावा है? क्या इन रिश्तों की टूटने की वजह लड़का या लड़की है? क्या इन रिश्तों के टूटने की वजह सास बहू का रिश्ता है? क्या इन रिश्तों के टूटने की वजह भाभी और देवरानी है? क्या इन रिश्तों के टूटने की वजह से लड़का और ससुराल पक्ष है? अब सोचने वाली बात यह आती है कि जब इतने हजारों सपने सजोकर दोनों पक्ष खुशी खुशी शादी करते हैं अपने बेटे और बेटी की, तो फिर ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। इस पर विचार करें कि आखिर ये रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्या कारण है इन रिश्तों के टूटने का, क्या कारण है कि शादी के कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद ये रिश्ते टूटते हैं और फिर शुरू होता है व्यापार पैसों का। जो आदमी शादी में 5 लाख बताता है, वहाँ बात आती है 10 लाख की, 15 लाख की। जहाँ 10 लाख लगे हैं वहाँ बात आती है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की। क्या हम ये व्यापार करने के लिए बैठे हैं? नहीं। एक माता पिता अपनी एक बेटी को या अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी शादी करता है और बहुत से सपने सजोकर उसकी शादी करता है। एक बेटे की या एक बेटी की एक बार में शादी करने में कमर टूट जाती है, लड़के पक्ष की भी और लड़की पक्ष की भी। मैं यह नहीं कहूँगा कि खर्चा किसी एक का कम होता है, दोनों पक्षों का खर्चा होता है, कमर टूट जाती है। तो फिर ऐसे में इन टूटे हुए रिश्तों की दूसरी शादियां करने में माँ बाप की क्या हालत होगी, कैसे वो सामना करेंगे? और बेटियां भी जो है वो ये क्यों नहीं सोचती कि जिस रिश्ते को आज हम तोड़ रहे हैं, आगे वाला रिश्ता ये क्या गारंटी है कि इससे अच्छा होगा? या लड़का पक्ष ये क्यों नहीं सोचता कि जिस रिश्ते को आज वो तोड़ रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि आने वाली उनके पुत्र की पुत्र वधू इससे अच्छी होगी? हो सकता है इससे भी खराब आ जाए। क्या गारंटी है इस चीज की? क्या कोई लिखित में देगा? नहीं देगा। तो साथियों, अब विचार करने की आवश्यकता है। एक तो समाज में वैसे ही रिश्ते होने में देरी हो रही है, योग्य वर और वधू ना मिलने से बड़ी भारी परेशानी हो रही है। ऊपर से ये जो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, इनसे बड़ी विकट समस्याएं हैं। कुछ रिश्ते मैंने देखे, कुछ रिश्तों को मैंने पास से टूटते हुए देखा। एक दिन एक घर की बहू अपनी सास के साथ बाजार में गई थी और उसने कहा कि मम्मी जी, मुझे मूली खानी है। उसकी सास ने कहा, बेटा ये रेहड़ी पर मूली बिक रही है मसाला लगाकर, आप मूली ले लो और घर चल के खाना, यहाँ नहीं खानी है। बहू ने कहा, नहीं मैं तो यहीं खाऊंगी। तो उसकी सास ने कहा, नहीं बेटी, आगे बाजार है और बाजार में अपने लोग हैं, अपने सुनारों का बाजार है, लोग जानते हैं, आप इस तरह यहाँ मूली खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप घर चल के मूली खा लेना। और बहू वहाँ से मूली नहीं लेती है और वो गुस्से में घर जाती है और वो मूली बात का बतंगड़ बन जाता है और वो बात का बतंगड़ बना हुआ उस रिश्ते को तोड़ देता है। दूसरी तरफ एक बेटी अपने पति से कहती है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, शाम को आते वक्त गोलगप्पे ले आना। लड़का गोलगप्पे नहीं लाता है, वह अपने परिवार से पूछता है कि गोलगप्पे मंगवाए थे, लाऊं या ना लाऊं। उस छोटे से 10 रुपए के गोलगप्पे से परिवार टूट गए। क्या हर काम पूछकर किया जाएगा? अरे भाई, गोलगप्पे मंगाए हैं उसने, 10 रुपए के मंगाए हैं, आप मत ले जाओ 10 रुपए के। आपके घर में 5 मेंबर हैं, आप 50 रुपए के ले जाओ, 10-10 रुपए के सबके लिए। आप 100 रुपए के ले जाओ, 20-20 रुपए के सबके लिए। इससे
आपकी बीवी को भी बुरा नहीं लगेगा कि आपने मंगवाया और आप लेकर नहीं आए, और आपके माता पिता भाई बहन को भी बुरा नहीं लगेगा कि आप लाए तो अपनी बीवी के लिए अकेले लाए। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हमने समाज के अंदर रिश्तों को टूटते देखा है। क्या ये उचित है? सोचिए और विचार कीजिए। सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। क्या इन छोटी छोटी बातों से ये समाज के रिश्ते टूटना शोभनीय है? नहीं साथियों, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूँगा समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग को आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए और इन रिश्तों को टूटने से बचाने का काम करना चाहिए। आजकल अनेक संगठन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जब किसी का वाद विवाद हल्का सा सामने आ जाता है तो बड़े मजे लेते हैं, और कुछ संगठन तो ऐसे भी देखे हैं मैंने कि उन संगठनों के मुखिया लड़की पक्ष को फोन करके कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम देखेंगे, उनका ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे क्या कर दोगे आप लोगों से अपना घर तो संभलता नहीं है, क्या कर दोगे आप? मैंने ऐसे कई उदाहरण समाज में देखे हैं। तो मैं समाज के बुद्धिजीवी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि समाज में टूटने वाले इन रिश्तों को टूटने से बचा लो। विचार करें, मंथन करें कि रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्या कारण है। एक माँ से पूछो, एक बाप से पूछो, जब उसके बेटे का रिश्ता टूटता है तो उस पर क्या बीतती है। एक बेटी के माता पिता से पूछो, जब उनकी बेटी का रिश्ता टूटता है तो उनके मन पर क्या बीतती है। ये थोड़ी सी देर का गुस्सा, ये थोड़ी सी देर का आवेश बसी बसाई घर गृहस्थी को खा जाता है। साथियों, विचार करना इस विषय पर, और मैं तो फिर कहने जा रहा हूं, बुद्धिजीवी वर्ग आगे बढ़े और इस पर विचार करे और इन टूटते रिश्तों को बचाने का काम करे। साथियों, इतना ही कहूंगा, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कहने को। हालात देखे हैं मैंने समाज में रहकर, समाज के, तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही कहूंगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह विचार आम जन जन तक पहुंच सके और वो भी विचार करें, और विचार वो माता पिता भी करें जो बेटी या बेटे के माता पिता हैं, कि छोड़ दो झूठा अहंकार। झूठे अहंकारों में, मूंछों की लड़ाई में हम किसका बुरा कर रहे हैं? अपने ही बच्चों का बुरा कर रहे हैं। हम अपने ही बच्चों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। माना जब शादी होती है, नया घर होता है, नई जगह होती है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। उनको समय दीजिए, उनको हौसला दीजिए कि नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। उनको हौसला दीजिए, उनको समय दीजिए, ताकि ये घर गृहस्थियाँ बसी रह सके। जय अजमेर जी महाराज, जय भवानी माँ।